नमस्कार दोस्तों। आज हम रावण के सबसे शक्तिशाली भाई कुंभकर्ण के बारे में जानेंगे। कुंभकर्ण रामायण काल का सबसे विशाल शक्तिशाली दैत्य था। कुंभकर्ण रावण के महान और शक्तिशाली राक्षस भाई के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जिन्होंने अपने नीति और योद्धा कौशल से प्रसिद्धि प्राप्त की थी। उनकी कथा रामायण का महत्वपूर्ण हिस्सा है और उन्हें राक्षसों के सर्वोच्च प्रतीक के रूप में भी जाना जाता है। रामायण में रावण के भाई कुंभकर्ण की भूमिका बड़ी ही अद्भुत रही है। कुंभकर्ण अत्यंत विशाल और बड़ा ही भरकम शरीर वाला दैत्य था। उसकी ऊंचाई करीब 70 गज मतलब 210 फीट थी। माना जाता है कि राक्षस वंश का होने के बावजूद कुंभकर्ण बुद्धिमान और बहादुर था। वो ब्रह्मास्त्र, अग्निशास्त्र, वायव्यास्त्र और अन्य शक्तिशाली अस्त्रों का प्रयोग करने में समर्थ था। कुंभकर्ण रावण और उनकी सेना के प्रमुख सेनापति भी थे। वे अपनी बहादुरी और लड़ाई कौशल के कारण अनेक देवताओं और ऋषियों को चिंतित करते थे। यहाँ तक उसकी ताकत से देवराज इंद्र भी ईर्ष्या करते थे। इस तरह उनका बल और सामरिक योग्यता उन्हें एक अद्वितीय योद्धा बनाता है। लेकिन कुंभकर्ण अपने विशाल शरीर और अपनी भूख से ज्यादा अपनी गहरी नींद के लिए जाना जाता था। आइए आप कुंभकर्ण के नींद के विषय में एक बड़ी ही रोचक कथा के बारे में जानते हैं। एक बार रावण, कुंभकर्ण और विभीषण एक साथ ब्रह्मदेव की तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने उनसे वर मांगने के लिए कहा। वहीं दूसरी ओर इंद्र को डर था कि कुंभकर्ण वरदान में कहीं स्वर्ग का सिंहासन न मांग ले। इस बात से डरकर इंद्र ने मां सरस्वती से कुंभकर्ण के वरदान के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की। मां सरस्वती को भी यह ज्ञात हो गया था कि कुंभकर्ण इंद्र का इंद्रासन ही वरदान में ब्रह्मा जी से मांगने वाला है, और उन्हें यह भी ज्ञात था कि अगर कुंभकर्ण को इंद्र का इंद्रासन मिल गया तो उसके पश्चात वो भारी भरकम दैत्य सारी सृष्टि में हाहाकार मचा देगा। फिर मां सरस्वती ने इंद्र की चिंता को समझते हुए उसी क्षण कुंभकर्ण की जीभ बांध दी। और तभी ब्रह्मा जी ने कुंभकर्ण से पूछा, तुम्हें वर में क्या चाहिए? तब कुंभकर्ण के मुख से इंद्रासन की जगह निंद्रासन निकल गया। इससे पहले कि कुंभकर्ण को अपनी गलती का एहसास होता, ब्रह्मा तथा अस्तु बोल चुके थे। रावण सब कुछ समझ गया था और उसे बहुत क्रोध भी आया और उसने ब्रह्मा जी से उनके दिए हुए वरदान को वापस लेने की हट की। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि एक बार दिया हुआ वरदान वापस नहीं लिया जा सकता। तब भी रावण अपनी बात पर अड़ा रहा। फिर रावण द्वारा बार बार हट करने पर ब्रह्मा जी ने कहा, हे वत्स, मैं अपना दिया हुआ वरदान तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन वरदान की शक्ति को क्षीण करके उसके असर को जरूर कम कर सकता हूँ। इससे कुंभकर्ण 6 माह सोएगा और 6 माह तक जागता रहेगा। इस बात को रावण ने मान लिया, जिसके फलस्वरूप वर्ष में एक बार ही कुंभकर्ण सोता था। और जब वो सोता था तो 6 महीने तक लगातार नींद में रहता था और जागने के बाद फिर 6 महीने तक लगातार जागता ही रहता था। कहा जाता है कि जब श्री राम और रावण का युद्ध हो रहा था तब कुंभकर्ण सो रहा था। फिर जब रावण को लगा कि वो कुंभकर्ण के बिना युद्ध में हार जाएगा, तब उसने बहुत प्रयास करने के बाद कुंभकर्ण को नींद से जगाया और नींद से जागते ही कुंभकर्ण ने चारों ओर हाहाकार मचा दिया था। लेकिन फिर अंत में स्वयं भगवान राम को कुंभकर्ण से युद्ध करने के लिए आना पड़ा और युद्ध में भगवान श्री राम के हाथों उसका वध हो गया।